अर्थ, अर्थ में दो तीन चीजें, फिफ्थ लार्जेस्ट है साइज के हिसाब से, वैसे पीछे आपने लिख ही लिया था, ठीक है। अर्थ एक बनाइए, थोड़ी अर्थ का सर्किल बना लीजिए। अच्छा, अर्थ का सर्किल में चेक करिए, जो बीचों बीच वाला सर्किल होगा चौड़ा ज्यादा होगा। अर्थ अगर आप बनाएंगे तो अर्थ का बीच का हिस्सा चौड़ा, भाई आप सर्किल ऐसे बनाते हो ना, तो अगर ऐसे सर्किल बनाए तो बीच का हिस्सा सबसे चौड़ा होगा, ऊपर का सबसे पतला होगा कि नहीं होगा, तो डिफरेंस होगा कि नहीं डिफरेंस होगा। तो जो बीच वाला सर्किल है उसमें लिख लो 12712, 12712 किलोमीटर, 12,712 किलोमीटर। ये डाया हो गया अर्थ का कि नहीं हो गया, डाया समझते हो, ठीक है, ये डाया हो गया, डायमीटर। और ऊपर लिख लो वहां पे 11750, कहाँ पे, पोलर इलाकों में 11750, तो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, एग्जैक्ट टाइम बता देता हूं मैं, तो लिखो रोटेशन पीरियड, रोटेशन पीरियड 23 आवर 56 मिनट 4.9 सेकेंड, 23 आवर 56 मिनट 4.9 सेकेंड, ये होता है इसका रोटेशन पीरियड। क्लियर, एग्जैक्ट। रिवोल्यूशन में लिखो 365.26 डेज, रिवोल्यूशन में 365.26 डेज। पृथ्वी कितने डिग्री है बेंड, कितने, 23.5 लिख लो, 23.5 डिग्री का बेंड है, बिल्कुल 23.5 डिग्री झुकी, 23.5 डिग्री समझ गए। 0 डिग्री का होता है 45 डिग्री, बीचों बीच में होता है 90 स्ट्रेट होता है ना, तो आप हिसाब लगा लो, जैसे आपका ये सीधा सीधा हिस्सा हुआ, ये ये सीधा हिस्सा हुआ, तो इस सीधे हिस्से में ये होगा स्ट्रेट, मतलब ये 90 डिग्री होता है, ऐसे मोड़ेंगे तो 45 हो जाता है ऐसे करके, और बिल्कुल 180 हो जाता है। तो ये 0 डिग्री मान के चलो, तो 0 से ऊपर जाओगे तो 45 जाता है, और सीधे 90 हो जाता है, तो 0 से 45 के बीच में 23.5 पड़ा, तो ये इतने डिग्री पे एंगल, यानी एक्सिस से थोड़ा सा झुकी हुई है, ठीक है, तो वो रोटेट करती है। नेक्स्ट आओ, डन। मार्स, मार्स, मार्स में दो तीन चीजें, पहली चीज है सन से डिस्टेंस आई हुई है 22.7 करोड़ किलोमीटर, 22.7 करोड़ किलोमीटर। डाया है 6800 किलोमीटर, डाया है 6800 किलोमीटर। डेंसिटी 3.94 ग्राम, डेंसिटी आई हुई है एक बार मार्स की 3.94 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये 25.5 डिग्री झुका हुआ है, 25.5, 25.5 झुका हुआ है। नेक्स्ट, इसका रिवोल्यूशन पीरियड लिख लो 687 डेज, 687 दिन, 687 डेज, 687 दिन, 687 डेज। नेक्स्ट, एवरेज टेम्परेचर है 23 डिग्री, एवरेज टेम्परेचर है 23 डिग्री, ठीक। 95% CO2 है, 95% CO2, 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% ऑर्गन, 1 to 2% ऑर्गन, ठीक। एक चीज ध्यान रखिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मीथेन, अवेलेबिलिटी ऑफ मीथेन, मीथेन के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा मीथेन है, मीथेन के ज़्यादा होने के कारण लिखो इट्स सरफेस, इट्स सरफेस कंटेन आयरन ऑक्साइड, मीथेन के कारण इसकी सरफेस आयरन ऑक्साइड रखती है। और ध्यान रखिए, अगर कभी भी आपको किताब में एग्जाम में ऑक्साइड वर्ड पूछे तो ऑक्साइड हमेशा रेड कलर का होता है, इसीलिए इसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। मंगल का आपने जो सुना होगा रेड कलर का, इसीलिए, तो लिखो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट, इसीलिए इसको रेड प्लेनेट के नाम से बोलते हैं। डन। दो सैटेलाइट हैं फोबोस और डिमोस, दो सैटेलाइट हैं फोबोस और डिमोस। सबसे ऊंचा जो इसका माउंटेन है वो उसका नाम है ओलंपिस, सबसे ऊंचा जो माउंटेन उसका नाम है ओलंपिस, 25 किलोमीटर हाइट है, ठीक है। मार्स के बारे में आपको पता ही होगा, हम लोगों ने भी मार्स के ऊपर भेजा था, मार्स पर नहीं भेजा था, मार्स के ऑर्बिट में भेजा था, डिफरेंस समझना, ठीक है। मिशन मार्स है ना, मार्स देखिए ना, मार्स मूवी है ना, मिशन मंगल, आपने देखी है मिशन मंगल सबने। कुछ हद तक चीज़ें ठीक उसमें दिखाई गई हैं, बाकी मूवी में थोड़ा ना मसाला डाल देते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें जेन्युइनली बहुत अच्छा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई गई वो है फीमेल का, आजकल साइंटिस्ट वाला एरिया जो होता है, साइंस का पोर्शन होता है, उसमें फीमेल का काफ़ी वेटेज हो रहा है।
ठीक है, चलो ये मिशन के मार्स के बाद आ जाओ। जुपिटर, जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति एक तो सबसे बड़ा ग्रह है, इसका डाया लिख लो 142800, 142800। ठीक है। दूसरा, हाईएस्ट रोटेशन स्पीड, हाईएस्ट रोटेशन स्पीड, सबसे ज्यादा रोटेशन की स्पीड है, हाईएस्ट रोटेशन स्पीड, सबसे ज्यादा रोटेशन करता है। ऑब्वियस बात है, जब सबसे ज्यादा स्पीड करेगा तो कम टाइम में घूमेगा ना अपना सर्किल में। जैसे अर्थ 24 घंटे में लेते तो इसका है 9 घंटे 55 मिनट, 9.55। नेक्स्ट, इसका रिवोल्यूशन 11.86 ईयर, रिवोल्यूशन 11.86 ईयर। नेक्स्ट, ये आप सुनोगे, बृहस्पति को देवताओं के गुरु कहते हैं, या मास्टर ऑफ गॉड बोलते हैं, ठीक है। देवताओं के गुरु, मास्टर ऑफ गॉड, ऐसा बोला गया है। इसके ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा इसके हैं सैटेलाइट। अगर बात की जाए इवेंचुअली कि सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ है तो 69 हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं जुपिटर के, हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट जुपिटर के, दैट इज 69। इसमें से सबसे बड़ा जो है वो है गैनीमीड, सबसे बड़ा जो है वो आपका गैनीमीड। इसके अलावा कैलिस्टो, इसके अलावा कैलिस्टो, दूसरा है यूरोपा, कैलिस्टो, यूरोपा, आयो, मेटिस, आयो और मेटिस। दो एक सैटेलाइट हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो चूंकि हाइड्रोजन अवेलेबल है इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन से ना ऑक्सीजन भी बनती है एक्चुअली, H2O वाला पोर्शन होता है ना वो बारिश वारिश का, तो ये माना जा सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, लिख लो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर इंसानों की पॉसिबिलिटी है, अगर हम रहना चाहें तो आप जाके प्लॉट व्लॉट ले सकते हैं जुपिटर पे, बस जाने जाने का आप देख लो। ऐसा है ना एक साइंस जो स्पेस लिंक है, स्पेस सिंक, सुनो स्पेस सिंक, कोई बात नहीं, एक कंपनी है यूएसए की, उस कंपनी के हिसाब से बहुत क्लियर है उसका है कि वो लोगों को ना वहाँ लेके जा रहा है स्पेस, लेकिन ये वन साइडेड वाला हिसाब जो डील हो रही है वन साइडेड है, मतलब आप खाली जा सकते हैं वापस आप नहीं आओगे, आप अपना देख लो। हाँ हाँ हुआ है, कई 20-22 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप सोच के देखो किस लेवल पे त्रस्त होंगे कि पृथ्वी है वो, नहीं आपने सुना आमिर खान ही गोला ही छोड़ देते हैं, वही वाला हाल है उनका। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि हम चले जाएंगे अंतरिक्ष में रहेंगे, अब रहेंगे जितने दिन बचेंगे बचेंगे, नहीं तो वहीं घूमेंगे, क्योंकि लॉजिक बात है अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकल गए तो ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट पर रहोगे तो अर्थ के चारों तरफ तुम भी घूमोगे। तो आप में से है किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, 20-22 करोड़ रुपये लग रहे हैं, मन चले तो हम भी चले ही जाएँ छोड़ छाड़ करके सब। कई बार ऐसा लगता होगा लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि जाने के भी 20 करोड़ रुपया लग रहे हैं। बाकी एक है जो उसकी मस्क की कंपनी है ना स्पेस एक्स, सुनो, वो कंपनी क्या कर रही है, वो टूरिज्म चला रही है, स्पेस टूरिज्म नया कॉन्सेप्ट आया है। स्पेस टूरिज्म का मतलब होता है कि वो लोगों को घुमाने ले जाती है स्पेस में, ठीक है, अप टू 20 मिनट, 20 मिनट के लिए स्पेस में ले जाता है, और दैट इज अराउंड 200-250 किलोमीटर के आसपास हवा में, अंतरिक्ष में, तो स्पेस ही तो क्या 200 किलोमीटर ज़मीन से, तो वहाँ पे ले जाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसके भी बहुत पैसे लग रहे हैं। हमारे यहाँ के पहले कौन है जो जा रहे हैं अब चंद्रमा पे उतरने के लिए, इंडिया के कोई हैं जो चंद्रमा पे उतरे हैं, कौन से, इंडिया के कोई नहीं है? तुमने कोई नाम सुने हो किसी के जो पहले कभी उतरे थे या उतरने हैं या होंगे अब? नहीं बताए, राकेश शर्मा पहले थे बट वो यूएसए से गए थे। इंडिया के भी एक हैं जो अभी अनाउंस किया गया है नासा से, अभी करंट अफेयर में आएगा आपको। चलो मैं इसलिए वहाँ आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, थोड़ी जानकारी रख लीजिए सैटेलाइट को लेकर के क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखो अगर आप अपने सोलर सिस्टम की बात करते हो
तो सोलर सिस्टम में देखो ध्यान से, ये आपका कुछ इस तरीके का होता है, कुइपर बेल्ट वेल्ट तो बता दूंगा मैं भी। ये है आपका सोलर सिस्टम, ठीक है। दिस इज सन। ये रोटेशन आपका दिख रहा है, ठीक है। तो चारों तरफ ये आपस में भी रोटेट कर रहे हैं और रिवोल्यूट भी कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां था वो आपका बाहर हो गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। एक चीज ध्यान रखना, प्लूटो जो था वो इसके और इसके बीच में था, ऐसा नहीं प्लूटो सबसे आखिरी में था, प्लूटो यहाँ पे था, बट वो बाहर कर दिया गया है, तो इसलिए कंसीडर करते एक चीज, ठीक हो गया। सोलर सिस्टम अब सबने पढ़ा ही होगा, इस तरीके का रोटेशन होता है, आपस में दिख रहा है, सर्किल होता है। ऑब्वियस है सन का अट्रैक्शन फोर्स काम करता होगा, तभी तो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं भाई। सन की अपनी ग्रेविटी होगी तभी तो करते होंगे, नहीं तो क्यों घूमेंगे, पहली चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या था तुम्हारा, कौन सा लिख रहे हो, कहाँ पहुंचे हो। जुपिटर। जुपिटर देख लो, जुपिटर जरूरी है। जुपिटर प्लेनेट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट प्लेनेट है, पहली चीज है। इस हिसाब से जुपिटर मोटा मोटी है, क्योंकि देखो प्लैनेट्स आप पढ़ोगे तो प्लैनेट्स आपको सब सेम लगेंगे, जुपिटर भी सेम लगेगा, अर्थ भी, क्योंकि स्ट्रक्चर वो है। बट लगभग आपका जुपिटर जो मिला है टेलीस्कोप से वो कुछ इस तरीके का प्लेनेट आपको दिखाई। खतरनाक बनाया किसने ये, मैं डर गया यार, मतलब कहाँ से दांत आ गए इसमें। अच्छा कुछ भी बना देते हैं सब यार, हद हो गई। ये वाला देखो, मुझे लगा ये जुपिटर में दांत आ गए, देखो क्या अलग ही लेवल का यार, पागल ही हो गए, नहीं होगा सब, ठीक है। खैर तो ये जुपिटर, जुपिटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिलते हैं नंबर ऑफ वॉल्केनो, ये लिख लो। हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉल्केनो, जुपिटर पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनो मिलते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉल्केनो जुपिटर पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख लो, एच हाइड्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन, He हीलियम, मीथेन CH3 और मीथेन CH4, और अमोनिया NH3, ये सब मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बता दिया, यूरोपा जो होता है जुपिटर के, यूरोपा मून ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर पूछा वो यूरोपा, कई बार देखो, वन ऑफ द जुपिटर्स मून कवर्ड इन आइस एंड थ्रू टू हैव अ ग्लोबल ओशन ऑफ सॉल्टी वाटर, का वो मॉडर्न इंपॉर्टेंट है। यूरोपा देखो कई बार पूछा हो यूरोपा पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्वियस हमें भी लगभग, अगर आपको मैं ये दिखाऊंगा, आपको नहीं बताऊं यूरोपा, तो आपको मून दिखेगा, चंद्रमा भी ऐसे ही तो दिखता है, तो सेम ही चीज होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितने भी सैटेलाइट होते हैं लगभग सेम ही होते हैं, कोई ऐसा सच अलग से कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा इसी में लिख लो, इट इज अ मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम। जुपिटर को मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं। मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम का मतलब होता है लघु तंत्र। मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम का मतलब होता है लघु तंत्र। मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड लघु तंत्र। हेलो, इट इज अ मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। मिनिएचर समझते होंगे, लघु सौर तंत्र, छोटा सा, क्योंकि इतना बड़ा प्लेनेट है, उसके अंदर 69 सैटेलाइट है, तो अलग अलग खुद ही क्या होता है, सोलर सिस्टम का काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, सैटर्न। सैटर्न, सैटर्न, सैटर्न के दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सीधी बात है। सैटर्न में दो चार, जब भी आप सैटर्न देखेंगे तो उसके चारों तरफ आप रिंग्स देखेंगे, ये कंपलसरी होती है रिंग्स, ठीक है। बाकी इसमें किसी भी प्लेनेट में आपको रिंग्स नहीं मिलती हैं। तो दो तीन चीजें हैं कि पहली चीज है, ये रिंग्स क्या है, दिख रहा है आपको रिंग्स, इस रिंग्स पे क्वेश्चन उठते हैं। तो पहले सैटर्न के बारे में दो चार चीजें लिखो। पहला, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आपका सैटेलाइट है, ओ सॉरी प्लेनेट है। डाया है 120660, 120660। नेक्स्ट, डेंसिटी है 0.69 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 0.69 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इसके वेलोसिटी है 36 kmph। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं सामने रिंग्स, ये रिंग्स लिख लो, मीथेन एंड अमोनिया। इन रिंग्स किससे बन के बनती हैं, मीथेन और अमोनिया। टेम्परेचर -180, टेम्परेचर -180, ठीक है। अब ये जो रिंग्स आपने बनाई है सर्किल, अब चूंकि आपने नहीं बनाई बट यहाँ सर्किल बनाई है, सैटर्न की ना, एक सैटर्न बना लो, उसके चारों तरफ रिंग बनाओ, जरूरी है। सैटर्न रिंग्स एक इमेज बनाओ, उसमें 1 2 3 4 एक्चुअली आपको बताना है मुझे। सैटर्न बनाओ, सैटर्न की रिंग्स बना दो इस तरीके से, लाइक कोई बात नहीं, सर्कल टाइप की बना लो थोड़ा समझने के लिए, लाइक इस तरीके से बना लो, थोड़ा समझ में आएगा आपको सर्किल, ये इंपॉर्टेंट है। रिंग्स कुछ भी करके बनाओ, सर्किल रिंग्स बनाओ, बन गई।
अब बनानी है, देख कर रहो, बनाओ, जो बनी सर्किल वर्किल जो बनी हो बनी है, बनानी पड़ेगी, इसको टेंशन ना लो। टोटल होती हैं जी, वन ए से लेके जी तक 7 रिंग बननी है, ABCDEFG। ध्यान रखना सैटर्न के चारों तरफ करना, नहीं सैटर्न के चारों तरफ का मतलब उसको ना घेर देना, पता चले तुमने समझ गए, शनि के चारों तरफ बना दी रिंग, वो रिंग ये रिंग दोनों में डिफरेंस दिख रहा ना। हाँ, ये तुम लोगों ने सर्किल और उसके चारों तरफ ऊपर ऊपर बना दी, तुमने सैटर्न को घेर दिया, वो वाली रिंग नहीं, ये रिंग ऐसे करके 3D पॉइंट ऑफ व्यू से रिंग बनती है। ठीक, बन गई, ए से लेके जी तक। इसमें ए लिखो, ए होता है 7। ठीक है, इसमें जो ए कहां, ABCD से लिखो जी, बाहर से शुरू करना है ए से, समझ गए, इधर साइड से ये वाली ए है, ऐसे करके जी तक आओगे अंदर, तो ए एक्सटर्नल है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, ए आपका सबसे बाहरी है, ए। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, अभी एक नया रिंग खोजा गया है 8वां, उसको के नाम दिया गया है। नई रिंग्स दूसरे कलर में बनाना, के। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, साउदर्न पोल ऑफ सैटर्न, शनि के साउथ पोल पर हाईएस्ट नंबर ऑफ हरिकेन, सबसे ज़्यादा हरिकेन आते हैं, हरिकेन। शनि का कोई आपको आइडिया है सैटर्न पे, जो हम लोगों ने वो किसी ने भी रिसर्च भेजा है, बहुत फेमस है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, जैसे हमने अपना मिशन मंगल फलाफल आप बता रहे थे, ऐसे नासा के भी बहुत सारे होंगे, तो सैटर्न पर जो भेजा गया उसका नाम लिख लो, कैसिनी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैसिनी जो नासा ने भेजा है, कैसिनी, सी, कैसिनी। 62 टोटल सैटेलाइट हैं, दूसरे नंबर पे सैटेलाइट हो गए, ये है स्पेस शिप जो भेजा गया था, ये स्पेस, हाँ स्पेस शिप ही बोलिए, फॉर द स्टडी, सैटेलाइट मत लिखना, ठीक है, स्पेस शिप है। क्या लिखे हो, 62 है, बट राइट नाउ लिखो 82, अभी 82 हो गए हैं। इसमें से सबसे बड़ा है टाइटन, हाईएस्ट है, मतलब लार्जेस्ट है टाइटन। एक चीज ध्यान रखना, ओनली टाइटन पे लिखना, टाइटन को बता रहा हूं मैं, ओनली सैटेलाइट हु हैव ओन इन्वायरमेंट, एकमात्र उपग्रह जिसका खुद का अपना वो है, क्या पर्यावरण है, मतलब हवा हवा है यार, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जाके प्लॉट ले सकते, मैं बार बार कह रहा हूँ, शनि के एक्सटर्नल मोस्ट ऑफ, पहले तो सैटरडे कहाँ पहुंचो, सैटर्न पे, सैटर्न के बाद फिर उसके बाहर वाले सैटेलाइट पे पहुंचो, और उस सैटेलाइट में फिर टाइटन पे पहुंच के फिर वहां पे घर लेना, थोड़ा महंगा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, इसके अलावा 2 3 4 नाम लिख लो, डियोन, ये मैं बता रहा हूँ सैटेलाइट के नाम, डियोन, डियोन टेथिस, डियोन टेथिस, मिमास, मिमास MIMAS, एटलस, फोइबो और हेलेन, फोइबो और हेलेन, फोइबो और हेलेन, ये क्या है सारे, ये आपके सारे सैटेलाइट हैं इसके, सैटर्न के, कैसे नहीं ध्यान रखना, ठीक है, डन। नेक्स्ट है यूरेनस, 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 यूरेनस भी है, 7th प्लेनेट है ऑब्वियस है ये, बट सेम ही लगता है यूरेनस। लिखो यूरेनस के बारे में, थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट है, तीसरा सबसे बड़ा है, दूसरा डाया 51800 किलोमीटर, डाया 51800 किलोमीटर, डेंसिटी 1.30, 84 ईयर रोटेशन है इसका, सॉरी रिवोल्यूशन, 84 ईयर रिवोल्यूशन है, 84 साल। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो ग्रेविटी है वो लगभग अर्थ जितनी ही है, और मैंने आपको शायद बताया था कि एक ग्रह था जो ईस्ट से वेस्ट घूम रहा था, कौन सा था वो, बताया था 6 हैं जो आपके वैसे हैं, और एक है, तो एक कौन सा हटाया था, वहां लिखवाया था क्या, वीनस, तो ये है आपका दूसरा, ये है जो आपका ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है। ठीक है साहब, लास्ट है नेपच्यून, लास्ट है नेपच्यून, तो नेपच्यून के बारे में 2 3 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, दूर का है,
बट 164 ईयर, रिवोल्यूशन है 164 ईयर। टेम्परेचर -228, टेम्परेचर -228। अर्थ के मास से 17 टाइम हैवी है, 17 टाइम हैवी है। हाइड्रोजन और मीथेन मिलती है, हरे रंग का दिखता है। हाइड्रोजन प्लस मीथेन मिलती है एंड लुक लाइक ग्रीन कलर, हरे रंग का स्ट्रक्चर दिखता है। 14 सैटेलाइट है, 14 सैटेलाइट है, 14 सैटेलाइट है।